अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेक पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। पास्ता लवर्स को तो बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कीमा, आधा किलो कीमा लिया है, हाफ़ केजी। और मैं ले रही हूँ बीफ मिन्स। आप लोग चाहें तो चिकन के साथ भी ये बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन। तो लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी 2 कप के बराबर। और उसके बाद इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने ये कीमा गल भी जाएगा और इसका जो भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो इतना हमें इसको पकाना है अच्छी तरीके से, तकरीबन आधा घंटा हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसे पकते हुए और इसका पानी जितना था वो सारा ड्राई हो गया है, कीमा गल गया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई तेल वगैरह ऐड नहीं किया था, तो आपने भी नहीं करना है इसके अंदर। इसको बस मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें टमाटो प्योरी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। टमाटो प्योरी ना हो तो आप लोग टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पेस्ट बना के आधा कप ऐड कर दीजिएगा। उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप। तो वो मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे से इसको मिक्स कर लें तो ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें बटर ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून और इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा 1 टेबलस्पून हीप्ड लिया है मैंने भर के, और वो ऐड करके हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसको इतना भूनना है आपने कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। मैदा भूनने के लिए मैदा भुनने की खुशबू आने लगेगी। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन आपने ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, हल्की आंच पे इसको भूनना है कि मैदा जल ना जाए। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी दूध। तो दूध मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी और मैं दूध ऐड करूँगी इसमें टोटल जाएगा 2 कप के बराबर। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाते हैं, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना है दूध, फिर मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। इसी तरह से आपने दूध ऐड करना है और सारा दूध ऐड कर देंगे तो लम्स बन जाएंगे, फिर वो डिज़ोल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे दूध इसके अंदर। तो ये देखिए 1 कप दूध मैं ऐड कर चुकी थी, अब दूसरा कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो दूसरा कप हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर, फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ मैं ले रही हूँ चेडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी और इसको इतना कुक करेंगे ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया और थोड़ा सा थिक भी हो गया है ये सॉस हमारा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसमें नमक ऐड करके इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को मस्टर्ड पेस्ट पसंद नहीं है तो नहीं ऐड करिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सॉस थोड़ा सा हमारा थिक हो जाए इतना इसको पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी क्रीम, 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें ऑरिगैनो 1 टीस्पून ऐड की है मैंने और मिक्स कर लेंगे इसको दोबारा से और ये हमारा सॉस रेडी है। तो अब हमें चाहिए मैक्रोनी। तो मैक्रोनी ली थी मैंने 400 ग्राम का जो पैकेट होता है, उसको मैंने पूरा बॉईल कर लिया था और इसको मैंने 80% कुक किया है। अब ये सारा हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए मिक्स हो गया। इसके बाद एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे या बेकिंग पैन आपके पास हो वो ले लीजिएगा। उसके अंदर ये सारी मैक्रोनी जो है मैं ऐड कर दूँगी। तो इसको बस हम लेवल कर देंगे। और मेरे पास थोड़ी सी मैक्रोनी बच गई है, डिश में पूरी नहीं आई थी, तो बस इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और जो हमने जो सॉस बनाया था उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और वो सारा मैं इस मैक्रोनी के ऊपर पोर कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए, और इसको लेवल कर दें। स्पैचुला की मदद से हल्का सा मैं इसको लेवल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। तो मैं ले रही हूँ चेडर चीज़। आप लोग चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। दोनों मिला के भी तकरीबन 100 ग्राम चीज़ लिया है। इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे, एक हल्की सी लेयर आ जाए इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर चीज़ लवर्स हैं, ज़्यादा चीज़ खाना पसंद कर दें। चीज़ मैंने ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हैं उसको स्प्रिंकल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो ना करें। ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा बेक पास्ता हमारा रेडी होकर आ गया है। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको ग्रिल कर दिया था कलर देने के लिए। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कलर दे सकते हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना था, आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी, और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो अभी रमज़ान है, या फिर आप रमज़ान के अलावा ईद पे भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप दावतों में रख सकते हैं इस रेसिपी को। तो ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी बना है ये। और एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कितना यमी बना होगा ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।